हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेज में। आज है 8 जून और आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर ए 7 जून। 7 जून को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। शुरुआत कब हुई थी? 2018 से। विश्व खाद्य दिवस 7 जून को मनाया गया। शुरुआत कब हुई थी? 2018 से। उद्देश्य क्या है? बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने और खाद्य जनित बीमारियों को रोकने के लिए मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? सुरक्षित भोजन, बेहतर स्वास्थ्य। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? डॉक्टर सिंथिया को। 2021 में किसे दिया गया था? शकुंतला हरिके सिंह को। हाल ही में किस देश ने खाद्य आपातकाल घोषित किया है? श्रीलंका ने किया है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम, इटली में स्थित है। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की है? इसका आंसर सी राजस्थान। राजस्थान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की है। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? विश्वनाथ आनंद को। किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब दिया जाता है? 29 अगस्त को। खेल दिवस के अवसर पर दिया जाता है। कितनी राशि दी जाती है? 25 लाख रुपए दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले फुटबॉलर कौन है? सुनील छेत्री। मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहाँ से शुरू हुआ है? सूरतगढ़, राजस्थान से शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ है? 19 फरवरी 2015 से। इसकी टैगलाइन क्या है? खेत हरा स्वस्थ भरा। आंचल अभियान को किस राज्य ने शुरू किया है? राजस्थान राज्य ने शुरू किया है। किस राज्य में डाक विभाग ने ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया है? इसका आंसर राजस्थान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर बी। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत 180वां स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत 180 देशों में सबसे नीचे स्थान पर है। डेनमार्क पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर है। जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एल सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ और कोलंबिया यूनिवर्सिटी। इनकी रैंक क्या है इसमें? 160। अमेरिका की रैंक क्या है? 43 और रूस 112वें रैंक पर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 की घोषणा किसने की है? इसका आंसर डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 की घोषणा की है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य 2030 तक भारत को शीर्ष हवाई खेल वाले देशों में शामिल करना है। इस नीति के माध्यम से 11 हवाई खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जुल्फिकार हसन को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर हुआ था? बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ था। इसमें पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर था? जैन यूनिवर्सिटी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? पंचकुला, हरियाणा में। कौन सा संस्करण है? 4था संस्करण है। नई शिक्षा नीति कब लागू किया गया? 2020 में। कितने वर्षों बाद? 34 वर्षों बाद लागू किया गया। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उप प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर
ए आलोक कुमार। आलोक कुमार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अश्विनी भाटिया सेबी के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार संभाले हैं। दिनेश खारा SBI के अध्यक्ष। राजीव कुमार भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त। आलोक कुमार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया जो अभी CB का पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1955 को। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1921 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। दिनेश खरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुमन के बेदी को। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? अश्विनी भाटिया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राजेश गीरा को। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? SL थाउसेन को। सशस्त्र सीमा बल का तैनाती कहाँ पर होती है? भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा पर तैनाती होती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस झील में मछली पकड़ने वाली बिल्लियों की खोज की गई है? इसका आंसर C चिल्का झील। उड़ीसा का चिल्का झील में मछली पकड़ने वाली बिल्लियों की खोज की गई है। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। उड़ीसा के चिल्का झील में मछली पकड़ने वाली बिल्ली की खोज की गई है। चिल्का झील में पहली बार मछली पकड़ने वाली बिल्लियों की जनगणना की गई है। इसमें बिल्ली की समान प्रजातियों की कुल 176 प्रजातियां पाई गई हैं। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की गई है? उड़ीसा में स्थापित की गई है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? उड़ीसा में होगा। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना किस राज्य का है? उड़ीसा का है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। सिमलीपाल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर भारत की पहली स्मार्ट सिटी शहर है। अगला क्वेश्चन, हाल में किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? इसका आंसर A भारत। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीत ली है। इसमें 20-20 मिनट का 5-5 खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है। जैसे IPL है नहीं कि 20 ओवर में खेला जाता है, वैसे ये भी है मिनट में खेला जाता है। भारत ने पोलैंड को हराकर जीत लिया है। भारत ने पोलैंड को हराकर पहली बार FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। इसका आयोजन लुसाने स्विट्जरलैंड में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2022 में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीते थे। किसको हराकर? जापान को हराकर जीते थे। पुरुष हॉकी एशिया कप किसने जीता था? दक्षिण कोरिया ने। किसको हराकर? मलेशिया को हराकर जीते थे। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? PR श्रीजेश को। PR श्रीजेश गोलकीपर हैं। भारतीय पुरुष हॉकी FIH वर्ल्ड रैंकिंग 2022 में किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। और महिला हॉकी टीम किस स्थान पर है? पहली बार 6ठे स्थान पर पहुंची है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां से इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? इसका आंसर A उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम चेंज होकर APJ अब्दुल कलाम हो गया है। उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 4000 किलोमीटर। इसे DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। DRDO के अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी।
इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना किसने की थी? एपीजे अब्दुल कलाम ने इसकी स्थापना की थी। 1993 में इसकी स्थापना किया था और मार्च 2012 में पूरा कर लिया गया था। इसमें 5 बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया गया था। कौन कौन सी? पटना, इसको पटना से याद किया जाता है। पटना, पी फॉर पृथ्वी, ए फॉर आकाश, टी फॉर त्रिशूल, एन फॉर नाग और ए फॉर अग्नि। नाग क्या है? नाग एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। हेलिना क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। दागो और भूल जाओ। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? लखनऊ में स्थापित किया गया है। राफेल का निर्माण किस कंपनी ने किया है? दसाल्ट कंपनी ने किया है। राफेल को भारत में कहाँ से शामिल किया गया है? राफेल को भारत में अंबाला हरियाणा से 17वीं टुकड़ी में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका आंसर बी, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी बने हैं। अंबानी की कुल संपत्ति कितनी है? 99.7 मिलियन डॉलर। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क की कंपनी का क्या नाम है? टेस्ला। रून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में सबसे अमीर कौन है? डॉक्टर साइरस पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक। 10 पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया गया है? इसका आंसर ए, सिक्किम। सिक्किम राज्य के ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया गया है। सिक्किम के ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया गया है। ब्लू ड्यूक को बार्सिलोना दुर्गा भी कहा जाता है। ब्लू ड्यूक को 1858 में सिक्किम द्वारा खोजा गया था। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। ब्लू ड्यूक नीले रंग का प्रतिनिधित्व करती है और सफेद हिमालय की बर्फ से ढके पहाड़ों को दर्शाती है। किस राज्य ने केसर ए हिंद तितली को राज्य तितली घोषित किया है? इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश ने। भारत की सबसे बड़ी तितली कौन है? गोल्डन बर्डविंग तितली। हिमतेंदुआ किस केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है? लद्दाख का राजकीय पशु है। चलिए कल का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास एक्सरसाइज संप्रति शुरू हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच। किस राज्य में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है? इसका बिहार। बिहार के रक्सौल में इसका उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन किसने किया है? स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने। फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। किस राज्य की एंटरप्राइज आर्किटेक्चर परियोजना को संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? मेघालय के एंटरप्राइज आर्किटेक्चर परियोजना को। किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को लॉन्च किया है? इसका आंसर महाराष्ट्र। कौन सा राज्य जुलाई 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? पंजाब राज्य ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लग्जरी क्रूज लाइनर एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई है? इसका आंसर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने। किसने लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट आंदोलन की शुरुआत की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में अल्बानिया की नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बगराज बेगज। आज का डेली स्टैटिक जीके का डोज। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? भारत की देन है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। कलमकारी किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? आंध्र प्रदेश की। भारत कोकिला किसे कहा जाता है?
सरोजनी नायडू को। और स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को। राजीव गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? वीर भूमि। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। जयपुर शहर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2019 में। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।